3 साल इकट्ठे ही रहो, ठीक है, एक साथ रहो। जहाँ पे हम खड़े हैं ये म्यूजियम का प्रथम स्टेप है। ये आने वाले टाइम में म्यूजियम बनाया जाएगा। उस प्राकृतिक चिकित्सालय वेद पाठशाला विष्णु ऑडिटोरियम, ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। स्वामी उपदेश के रूप में दे रहे हैं, जो भगवान कृष्ण से अर्जुन बछड़े के रूप में ग्रहण करते हुए दिखाए गए। अर्जुन उपनिषदों की रक्षा कर रहे हैं। सो गौ बिना गति नहीं, एक एक श्लोक लिया गया और साथ में हिंदी में अनुवाद है। वो गीता जयंती का मतलब है गीता का जन्म दिवस, जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे गीता का। तो वो 23 तारीख को मनाया गया था। इस दिन 5160 वर्ष इतने पूरे हो चुके हैं गीता को। इसके बाद आगे का जो इतिहास रहा है वो हर 500 वर्ष के बाद किस तरह से बदला है हमारा भारत का इतिहास, वो इसके अंदर दर्शाया गया है विशेषकर। तो उसमें और देखो ये सप्तपुरियाँ दिखाई। ये सप्तपुरियाँ क्या है, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये 7 पुरी जो बसाई थी, जिसमें अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, द्वारिका ये जो दिखाई गई हैं, इनमें गीता, उपनिषद, वेद आदि पढ़ाए जाते थे, ठीक है जी। और धर्म के आधार पर कैसे भारत को एकता, चाहे धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी है उसका एक धर्म है और वो है मनुष्यता, मानव धर्म। और गीता उस मानव धर्म को ही बताती है, क्योंकि गीता भगवत वाणी है और भगवान किसी के लिए कम जाता है जो उसके लिए कल्याणकारी है। और गीता क्योंकि भगवत वाणी है इसलिए वो किसी एक धर्म की नहीं है। ऐसा हमने आमतौर पर देखा कि जो हमारी फिल्में हैं इनमें कई बार ये चीज़ दिखाई जाती है कि कैटेगरी में 2 व्यक्ति खड़े हैं और एक हिंदू है एक मुसलमान है। तो मुसलमान के हाथ में तो वो कुरान पकड़ा देंगे, कहेंगे इस पे कसम खाओ हाथ रख के, और हिंदू के आगे गीता रख देंगे। अब उससे समाज के अंदर क्या मैसेज जाता है कि जो गीता है वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, ये मैसेज गया। और ये गलत मैसेज चला गया, क्योंकि हिंदुओं का अपना कोई एक विशेष धर्म ग्रंथ है ही नहीं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे सबसे बड़े धर्म ग्रंथ की, तो वो आते हैं वेद, गीता, ये सबसे बड़े धर्म ग्रंथ हमारे आते हैं। और इनमें कहीं भी किसी धर्म का कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई जिक्र है तो वो मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के कल्याण की बात है, और वो भगवत वाणी है डायरेक्ट। चाहे वो वेद वाणी है वो भी अपौरुषेय कहे गए। अपौरुषेय मतलब पुरुषों के बस की बात है ही नहीं, उसको लिख पाना, उसको समझा पाना, उसको समझ पाना। वो जब उसको पढ़ते हैं, उनकी सूफियाँ पढ़ते हैं, तो लगता है कि एक आदमी इतना कैसे लिख सकता है ये सब कुछ। और उनमें बहुत बड़ा मतलब समय का भी देखें तो बहुत बड़ा गैप है, और फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे ये हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति के द्वारा ना लिखे गए हैं। तो एक व्यक्ति कौन है वो, क्योंकि आदमी के बस की बात तो है नहीं। तो सीधा सीधा है कि ये भगवान का ज्ञान है, ऐसे ही गीता है। तो इस गीता ज्ञान को विश्व के अंदर प्रचार प्रसार करना, जन जन तक पहुंचाना, हर व्यक्ति उसको जाने, समझे और माने, तो नहीं कि भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा दिलवाया जा सके। ऐसी प्रेरणा के साथ, ऐसी जो है एक सोच के साथ, ऐसा चिंतन के साथ इस गीता ज्ञान संस्थान में ये आपका म्यूजियम तैयार किया गया है, ताकि हर बच्चे तक वो ज्ञान पहुँचे और उसके अंदर बच्चे के अंदर एक प्रेरणा जागे, आप लोगों के अंदर वो भावना जागे कि हम जाने की गीता क्या है। जिस दिन हमने उसको जान लिया उस दिन हमें ये पता लग जाएगा कि वास्तव में हम यहाँ धरती पर आए हैं तो किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये क्या नीति है, क्या अनीति है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब गीता हमें बताती है। ये चीज यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। बाकी इतिहास तो आप लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। इतिहास में हमारे भगवान कृष्ण राम है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, मैंने भी वही इतिहास पढ़ा जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल उसको बदलने का प्रयास है जारी कि उस पूरे इतिहास में राम कृष्ण कहाँ हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो हुए ही नहीं, हम जानते ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ये उन्हीं में से, हमारे जैसे व्यक्ति जो हैं, हम उन्हीं में से पढ़ के निकले, वो कहते हैं राम तो हुए ही नहीं। अब तो राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि राजनीतिक पार्टी कोई अपना वो नहीं है, उसमें जो व्यक्ति है वही तो है राजनीतिक पार्टी तो वही है, जो व्यक्ति इकट्ठे हुए वही है। अब कोई कहे परिवार, तो परिवार कौन है? परिवार तो वही है, एक करके सदस्य वो सारे परिवार का रूप लेते हैं एक साथ, एक जैसे मती वाले। तो वो ऐसी मती बिठा दी गई कि रामकृष्ण तो हुए ही नहीं।
अब जैसे ही ये शब्द हम अपने इतिहास में नहीं पढ़े और अपने जीवन से निकाल दें तो उसके बाद में हमारा सारा इतिहास ही गड़बड़ हो जाता है। फिर हम हैं कौन, आए कहां से, किस लिए हम पैदा हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि जाकर के हमने जो किसी ने पढ़ाया वो हमने पढ़ लिया, जो किसी ने खिलाया वो हमने खा लिया, उसके बारे में जिसने जो बताया वो जान लिया, और उसके बाद में अपना दिमाग यूज करते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, वही शादी ब्याह करके और इधर उधर घूम फिर के और बाद में जीवन खत्म करके चले गए। क्या इसीलिए पैदा हुए हैं? तो फिर हमारे में और मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या है? बात वहां तक आ जाती है, तब पता चलता है कि धर्म क्या है। वो धर्म ही है जो हमें मनुष्य को जानवर से अलग करता है। अब वो धर्म आता है कि फिर वो क्या चीज है जो मनुष्य को जानवर से अलग करती है, तब हमें पता चलता है कि हमारा धर्म क्या है। तो धर्म क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। तब 10 धर्म के लक्षण बताए जाते हैं कि ये धर्म के 10 लक्षण हैं, वो हमारा धर्म है। तो वो चाहे किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, सब पर लागू होता है, कोई नकार नहीं सकता उसको। वो है धर्म। अब जब हमें इसका पता नहीं होता तब हम फिर झगड़ते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, फिर यहाँ तक आ जाते हैं, ये शूद्र है, ये वैश्य है, फिर ये चांडाल है, फिर ये क्या है, कुछ नहीं। तो वास्तव में जीने का जो तरीका है वो हमें श्रीमद् भगवद गीता बताती है। इसके यहाँ आकर के आप ये जानिए, समझिए, बहुत अच्छा लगेगा। सब हाथों से बनी हुई पेंटिंग्स हैं, चित्रकारियां हैं, अंदर दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारियां दी गई हैं, टेक्स्ट वो दिखाए गए हैं, और नीचे नीचे आप सब देखते चलेंगे कितने महापुरुष हुए हैं, जिन महापुरुषों ने गीता ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया अपने जीवन में। और ये कहा है कि गीता से बढ़कर के कोई धर्म ग्रंथ इस समय धरती पर उपलब्ध नहीं है। जो श्रीमद् भगवद गीता में है वही विश्व के अंदर है, जो गीता में नहीं है वो कहीं नहीं है। ऐसा कई महापुरुष आपको उनके स्टेटमेंट के साथ कहते मिलेंगे, जिनको आप सब जानते भी हैं, मानते भी हैं। उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक, वो भी इसी बात को कह रहे हैं, वो भी आप जाकर के देखेंगे। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं तो देखेंगे